साधक सदा इस बात के भाव में रहे कि मैं प्रभु की आज्ञा में हूं, मैं प्रभु की इच्छा में हूं। मेरे जीवन में जो है वो प्रभु की इच्छा से है। इसे ही कहते हैं प्रभु की ओर देखते हुए भजन करना। कहीं नहीं देखना है, ना अपनी ओर देखना है, ना कर्म प्रारब्ध की ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। इस बात का पक्का विश्वास करिए, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। फिर देखिए विष अमृत बनता है कि नहीं। और तो किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपकी राह में पड़े कांटे को फूल बना सके, और तो कोई नहीं कर सकता। फिर तो होनी हो के रहे। फिर एक बार प्रभु पर ऐसा विश्वास रखिए कि भाई मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की इच्छा से हो रहा है। फिर देखना बनेगा विष अमृत। और यदि नहीं बनता है फिर भाई कहीं ना कहीं हमारे पात्र में खोट है। अगर भक्त का सुयश इस संसार में ही प्रकट ना हो तो फिर भक्ति की महिमा उजागर कैसे होगी, प्रतिष्ठित कैसे होगी। पंढरीनाथ के पुजारियों ने नामदेव जी को पीट कर निकाल दिया मंदिर से बाहर। नामदेव जी जाकर बैठ गए मंदिर के पीछे। और नामदेव जी की भक्ति क्या है? केशव के नाम का कीर्तन, यही नामदेव जी की भक्ति है। रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। रोम रोम से प्रभु के नाम का गान, केवल जिह्वा से नहीं, नामदेव जी का रोम रोम गाता है। नामदेव जी ने कहा ठीक है भाई, हमको कोई अनेक अनेक उपचारों से तुम्हारी अर्चना तो करनी नहीं है, हमारी भक्ति तो यहां से भी हो सकती है, हम यहां से भी करेंगे। तो वहां मंदिर के पीछे जाकर नामदेव जी गाने लगे। पर नामदेव जी ने इतना जरूर कह दिया पंढरीनाथ को, मुए हुए जो मुक्ति देओगे तेरी मुक्ति न जाने कोई। नामदेव जी ने कहा अगर मरने के बाद ही मुझे मुक्ति मिली फिर तुम्हारी भक्ति की महिमा कौन जानेगा। इसलिए मेरी संभाल तो नाथ आपको आज करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। और प्रभु ने की। जू जू नामा हर गुण उछरे भक्त जना को देहुरा फिरे। आज भी जाकर देखो, उस मंदिर का मुख्य द्वार इस बात को प्रमाणित कर रहा है ना। इसलिए मैंने कहा अगर आपके मेरे जीवन का विष अमृत नहीं बनता ना, फिर हमारी भक्ति नहीं थी। यही तो भक्ति की महिमा है। वो कहीं बाद में आपके कल्याण का प्रलोभन नहीं देती। वो इतनी समर्थ है, वो जो करेगी यही करेगी। अरे वो भगवान को भी प्रकट करेगी तो यही करेगी। वो विवश कर देती है उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार होने के लिए। वो जो निर्गुण और न्यारा है वो आता है, बार बार आता है ना, यहां आपके मेरे बीच में आता है। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना।